महाराज जी एक बात और है, संग में रहने वाले साधु को कोई भी पद नहीं मांगना चाहिए, वो आप किससे जाएंगे वो महत्वपूर्ण होगी। अगर मान रहे हैं तो इसका मतलब कि आकांक्षाएं हैं। आचार चुनेगा कि हमें किसको कौन सा पद देना है, किसको और कैसा नहीं होगा। और सुनो कि अभी हमसे किसी महाराज जी ने प्रश्न किया कि आचार्य विराग सर आपके बारे में क्या सोचते थे। ये मुझे पता नहीं है, मैं आचार्य श्री बारे में क्या सोचता था ये मैं बता सकता। क्या सोचते थे सबके सामने प्रमाण है, पर हम क्या सोचते हैं ये हम जानते हैं। अरे हमसे ये प्रश्न पूछ लेते तो हम बता देते, परंतु हमने अपने गुरु को कभी भगवान से कम नहीं माना। और ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये बिंद श्री निकले ऐसे प्रवचन किए, सब लोग देखते रहे। विशाश्री इन लोगों के सामने मैं से देखता भी नहीं, अभी आंखें टपकाने लग जाएंगी सब। पर सत्य ही है, विभव सागर जी का आचार्य पद हुआ औरंगाबाद में, चर्चा चल रही थी, हम तो आए हुए थे। सत्य ही ना विभव सागर जी पद होना था तो आचार्य श्री ने हमको रोक लिया। फिर 3 आचार्य पद आचार्य श्री ने वहां बैठ के, हम क्यों कहें मुझे पद दो, गुरु सोचे योग्यता है उस देश में आवश्यकता है। और जब गुरु सोच के देंगे तो गुरु बुद्धि विशेषता आदित्य सागर यही सत्य है। गुरु बुद्धि विशेषता, जब तक आकांक्षाएं नहीं आएंगी तब तक विकास होगा। आकांक्षाएं प्रवेश कर गई विशुद्धि का विनाश होगा। विशुद्धि को जीवंत रखना चाहते हो तो आकांक्षाएं मत लाइए। गुरु ने तुम्हें को शिष्य सौंपे हैं, वे तुमको शिष्य बनाना भी सिखा देंगे। बराबर बराबर तो बोला करो विवर्धन सागर जी। आप गर्दर हो, हमारे गुरु की अंतिम समाधि सल्लेखना में चंद्रगुप्त जैसे ये 2 शिष्य 3 विवर्धन सागर जी, विशेष सागर जी, विश्वनायक जी और हमारे वृद्ध महाराज जी। देखो प्रभावना के लिए बाहर चले जाना ठीक है, अच्छी बात है, पर बड़ी बात है कि गुरु की अंतिम श्वास तक गुरु के चरणों में रहना, ये सबसे बड़ी बात है। एक श्रेय मिला था विष्णु सागर को सेवा करने का, परंतु हमारे विहित सागर जी और सभी गुरु को छोड़ कौन जानना चाहता था। देखो भैया अपना तो स्पष्ट है, कोई कभी बोलना नहीं। मैं आचार्य श्री को छोड़ के कभी गया ही नहीं हूँ। उन्होंने मुझे सागर से रजवास के पंचकर्ण के लिए भेजा था और समाज ने फिर छोड़ा नहीं, फिर उनको भेजना पड़ा। नीलेश साथ में थे हमारे, नीलेश मतलब विष्णु सागर ही, और विज्ञान सागर ये लगे विज्ञान सागर को 2 साधु भेजे थे। उस समय अशोक भैया और लक्ष्मी 2 विद्यार्थी सागर मोहराज जी के संग में प्रवेश किए थे। और भैया बेहर सागर नाम क्या था, बंटी भैया, पिच्ची बन रही थी और पिच्ची बनते से हमारे पास आए, बोले महाराज कैसे बनना पड़ता है। हम तुम चिंता मत करो, हम लेके चलते गुरु जी के पास। तो बंटी भैया को हम आचार्य श्री पास लेके गए और बस वे महाराज बन गए। अशोक जी और लक्ष्मी जी आए थे। आचार्य श्री ने सबसे पहले बोल दिया जब विशुद्ध सारे कमरे में तुमको रहना है और वहीं आपको अध्ययन करना है। तो अब सोचो, जब भी दीक्षा संघ में होती थी तो आचार्य श्री का सीधा आदेश होता था नए दीक्षार्थियों को आपको विशुद्ध सारे कमरे में रहना। अब इससे बड़ी गुरु की आस्था क्या हो सकती है। और हमारे विशेष सागर जी, इनको तो कभी नहीं भूल सकते हैं। इनका वैराग बड़ा दृढ़ था। छतरपुर की वाचना हुई और आचार्य पुष्पन सागर महाराज जी के सगे घर के हैं। दीक्षा छतरपुर की वाचना के बाद द्रोणगिरी में चातुर्मास हुआ। एक
सबको शुद्धि का पानी भरते थे अपनी भक्ति से, कमंडल में शुद्धि के लिए निवेदन करते थे। बड़े महाराज को फोड़ा हो गया था तो भाई पूरी सेवा में लगा हुआ था। ये आए उनके पिताजी ने रात्रि में आकर के पकड़ लिए भाइयों ने, इनने द्रोणगिरी में अपने बाल उखाड़ लिए यहाँ से। बोले मैं अभी की स्रोत करता हूँ, वे बाल अभी तक आए नहीं। फिर तो और सबसे पहले क्या हुआ, आचार्य श्री ने कहा कि भैया विशेष सागर रमेश, तुमको छोटे महाराज के आहार कराना है। ये हमारे आहार कराने जाते थे, अब पुराने मित्र, इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना। और लंबे समय तक वो आहार कराए और बाकी के बहुत सहयोग किया है, इसमें कोई शंका नहीं, जो है सो है। वीरेंद्र सागर जी आचार्य श्री ने जबलपुर से सीधा हमारे पास भेज दिया था और लंबे समय तक इन्होंने हमारे पास अध्ययन किया और फिर गुरुजी की संपत्ति हमने गुरुजी को सौंप दी। ठीक किया। अब इस श्लोक का अर्थ कर लें।